एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर सुस्त रवि का शिकार 39 करोड़ रुपए का मंसूबा। 4 मॉडल ऑपरेशन थिएटर फॉल, 3 में काम बाकी। डिवीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन ताखीर से होने लगे। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मॉडल ऑपरेशन थिएटर की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जिसके सबब डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर से होने लगे। एमएस एलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम यूसुफ कहते हैं, ये 2019-20 का मंसूबा है, जिसमें 39 करोड़ की लागत से 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर तामीर होना थे। 4 मॉडल ऑपरेशन थिएटर फाल हो चुके हैं। जी, ये 390 मिलियन इस पे कॉस्ट आई है। 2019-20 की स्कीम है। इसमें टोटल 7 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स जो कि जदीद थिएटर्स बनने थे, 4 उसमें ऑलरेडी फंक्शनल हो गए थे। 3 ऑपरेशन थिएटर्स अभी तकमील उनकी जारी थी, तो उनकी तकमील कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर फहीम यूसुफ का कहना था कि नाक, कान, गला, इमराज चश्म और हड्डी पट्टा जोड़ से मुतालिक 3 ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जिन्हें अगले हफ्ते इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद फाल कर दिया जाएगा। तमाम ऑपरेशन थिएटर फाल होने से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। 3 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स जो थे वो तकमील उनकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी जो कि एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी। अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो डिटेल में देंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। 2019-20 में शुरू होने वाले मॉडल ऑपरेशन थिएटर ने साल 2022 में मुकम्मल होना था। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महलिक मच्छर के वार, 24 घंटों में 4 नए मरीज शिकार। फैसलाबाद में रवां साल मुतासिरा मरीजों की तादाद 277 हो गई। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 67 मरीज इकबाल टाउन में रिपोर्ट हुए। मदीना टाउन 62, जिना टाउन 53, फैसलाबाद सिटी 37, लालपुर टाउन में 28 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद सदर में 24, जड़ावाला 4, चकझुमरा 3, समुंदरी में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद डिवीजन में असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। सड़कों पर निकल आए, गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा, पेंशन, प्रोटेक्शन और दीगर मुराद में तरामीम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। सड़कों पर निकल आए। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी धरना दिया। जिला कौंसिल चौक और अतराफ की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश। असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। लीव इनकैशमेंट और असातिज़ा की गिरफ्तारी का मामला। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में असातिज़ा और तालबात की जानिब से एहतजाज। असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि असातिज़ा माशरे की तामीर साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। असातिज़ा अपनी कमाई में 5 मरले का प्लाट लेने से भी कासिर है। लीव इनकैशमेंट पर डाका हरगिज कबूल नहीं। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में एहतजाजी असातिज़ा की गिरफ्तारी पर टोबा टैक्सिंग के असातिज़ा भी आग बगोला। गीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन की कॉल पर तदरीसी अमल का बायकाट। तलबा भी बाहर निकल आए। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। बोले गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा, पेंशन, पे प्रोडक्शन और दीगर मराद में तरमीम का फैसला वापस लिया जाए। चिन्योट में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में तालीम का हर्ज। असातिज़ा एहतजाज में तलबा को भी जबरदस्ती शामिल करने लगे। असातिज़ा तालिबे इल्मों को तालीम देने की बजाय नारे लगवाने लगे। असातिज़ा तलबा को तालीम देने की बजाय एहतजाजी मुजाहिरों में हमला ले जाने लगे। गुज़श्ता 2 रोज से तालिबे इल्मों को जबरदस्ती एहतजाज में लाया जा रहा है। वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की। सरकारी स्कूलों की निजकारी और पेंशन के खिलाफ एहतजाज। समंदरी में तलबा और असातिज़ा ने कॉलेज चौक बंद कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अंदिया भी दे दिया। स्कूल की निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन का माशी कत्ल नामंजूर। स्कूल की प्राइवेटाइजेशन और पेंशन का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं। कौम के मामारों को यूं सड़क पर नहीं आना चाहिए, ये अमल काबिल शर्म है। यूसी सेक्रेटरियों के दूसरे अजला में तकर्रुर और तबादले। लोकल गवर्नमेंट को पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। दूसरे अजला में नौकरियां करना मुआशी हवाले से मुश्किल होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों के दूसरे अजला में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला ना रुक सका। यूसी सेक्रेटरी कहते हैं दूसरे अजला में नौकरियां करना माशी हवाले से मुमकिन नहीं। आर्जी तौर पर तबादलों के खिलाफ हुक्म इम्तना हासिल किया है, मगर ये कोई मुस्तकिल हल नहीं। लोकल गवर्नमेंट को मुश्किल बुनियादों पर इस मसाइल का हल निकालना होगा। बहुत से सेक्रेटरियों का तबादला जो है दूसरे अजला में या दूसरी डिवीजन में कर दिया, तो जिसकी वजह से जाहिर है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी का बायस है। दूसरे शहर में जाके खराजात भी ज़्यादा है, रहाइश का भी मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए, बल्कि जहाँ पे जो सेक्रेटरी हज़रात ड्यूटी दे रहे हैं उनको वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देने की तलकीन करनी चाहिए। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कम स्केल में आमदोरफ्त के अखराजात पूरे करना और रिटायरमेंट के करीब नए सिरे से इकदाम करना मुश्किल होगा। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की तादाद पहले ही कम है
और एक एक सेक्रेटरी को 2-2, 3-3 यूनियन काउंसिल का चार्ज दिया गया है। और बहुत सी यूनियन ऐसी हैं यूनियन काउंसिल के जहाँ पे नायब कासद की असामी है लेकिन नायब कासद नहीं है, और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अगर किसी काम के सिलसिले में उसको एडमिनिस्ट्रेटर बुला लेता है लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में या कोई और उसकी ड्यूटी लगाता है तो उसको दफातर को ताला लगा के जाना पड़ता है, जो कि नायब कासद है नहीं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान कहते हैं यूसी सेक्रेटरियों की नई भर्तियां करना होंगी, वरना पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट का असूल मुश्किल होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का न्यू गार्डन टाउन का दौरा। इलाका मकीनों ने फूलों की पत्तियों से अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का इस्तकबाल किया। इलाका मकीनों ने इलाके के मसाइल से आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का न्यू गार्डन टाउन का दौरा। इलाका मकीनों ने इलाका के मसाइल से आगाह किया। इलाका मकीनों ने अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट के सामने इलाके के मसाइल रखे। इलाका मकीनों का कहना था आए रोज हवाई फायरिंग के वाकयात रूनुमा हो रहे मगर पुलिस ताउन फराहम नहीं कर रही, खुद को शरपसंद अनासर के सामने गैर महफूज समझ रहे हैं। ये न्यू गार्डन टाउन, ये गली नंबर 3 में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं और ये एक बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी मसाइल तो शहरी मसाइल हर मोहल्ले में और हर घर में दरपेश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी जानें इस वक्त महफूज नहीं, इनके माल इस वक्त महफूज नहीं है। यहाँ पर एक गैंग है कि जिसने इनको यरगमाल बनाया हुआ है और बहुत तवील अरसा तो ये सहम कर ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। इनसे भत्ता लेने की कोशिश की जाती है, इनकी औरतों की बेहुरमती की जाती है, इनके घरों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, इनको ज़ख्मी किया जा रहा है और पुलिस जो है वो दूर से तमाशा देखती रहती है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं इनको इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए, और ये जो यहाँ पर एक इलाका गैर बना हुआ है इसको आज़ाद करवा के जिस तरह बाकी फैसलाबाद के लोग महलों में आज़ादी का सांस लेते हैं, इंशाल्लाह इनका भी यही हक है। और यहाँ पर जिस गैंग ने अभी इन्होंने परसों रात को जो है वो फायरिंग की, इससे पहले एक हफ्ता पहले उन्होंने घर पर फायरिंग की और ये सिलसिला जारी है और वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, दहशत ज़दा करते हैं। और जो हफ्ता पहले जो है वो यहाँ पर फायरिंग हुई उसके बदले में इन्होंने जो एप्लीकेशन दी, SHO अली अकबर ने 4 मरतबा फ़ोन पर वादा किया कि जी आप FIR की कापी ले जाएं। कानूनन FIR को वो रोक ही नहीं सकते, लेकिन कल 8वां दिन था और कल भी उन्होंने 2 मरतबा वादे करके उन्होंने जो है वो वहाँ थाने से भाग गए और इनको FIR की कापी नहीं दी। और जो तफ्तीशी है इनका, जो पहले भी FIR यहाँ पर उनका ये पलंदा यहाँ पर मौजूद है, जो उन्होंने हरासमेंट की है, गोलियाँ चलाई हैं, ज़ख्मी किया है, लेकिन उसके बदले में कोई जो है वो मौसर कार्रवाई 1-2 अफराद को गिरफ्तारी के अलावा नहीं हुई और लोग दंदराते फिर रहे हैं। और ये तफ्तीशी जो नासिर शाह है उसने भी कल इनको बड़ी ज़्यादती की और इनको जो है वो वहाँ पर थाने में जब गए तो उसने इन्हें धत्कार कर वहाँ से निकाला है। तो हम थाने वालों को भी वार्न करते हैं, इंशाल्लाह जमात इस्लामी इनको इनका हक दिलाकर रहेगी और इस जुल्म से उनको निजात दिलाकर रहेगी। डॉलर की कदर में कमी के मुस्बत असरात। गला मंडी फैसलाबाद में अशिया की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। लाल मिर्च 15,000, चावल बासमती 6,500 रुपए फी बैग हो गया। दालें भी 50 से 100 रुपए सस्ती हो गईं। डॉलर सस्ता होने से अशिया जरूरिया की कीमतों में बड़ी कमी। गला मंडी फैसलाबाद में मुतादिद अशिया खुर्दोनोश सस्ती हो गई। लाल मिर्च का बैग 21,000 से 15,000 का हो गया। चावल बासमती 9,000 से कम होकर 6500 रुपए फी बैग हो गया। दालों की कीमतों में 50 से 100 रुपए तक कमी हुई। चीनी 135 रुपए किलो, घी भी सस्ता हो गया। दाल मार्च 70 रुपए कम होकर 520 से 450 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 40 रुपए सस्ती 290 से 250 रुपए किलो हो गई। चना सफेद 55 रुपए कम होकर 315 से 260 रुपए पर आ गया। दाल चना 44 रुपए सस्ती 214 से 170 रुपए किलो हो गई। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बाइस गजाई अशिया समेत बेशतर दरामदी साजो सामान की कीमतों में कमी का रुझान शुरू हो गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के ज़ेर एहतमाम जनावाला में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। मसीही बरादरी के 11 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। जड़ावाला में इज्तिमाई शादियों की तकरीब सजाई गई, जिसमें मसीही बरादरी के 11 जोड़े रिश्ते अजवाज में बंध गए। तकरीब का एहतमाम क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप ने किया। 9 बेहाता जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जहेज का सामान भी दिया गया। सदर क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप सलीम शाकर कहते हैं, हमें मुस्तहिक अफराद की मदद करके खुशी महसूस होती है। हमने कोशिश की है कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए, इनके और हमारी दुआ है कि जो आज 11 बच्चियों के घर बस रहे हैं
खुदावंद इनको बरकत अपनी दे। बैंड बाजा बजाकर दूल्हों का इस्तकबाल किया गया। दुल्हनों ने दिलकश रिवायती लिबास पहने। जोड़ों ने आइंदा जिंदगी के लिए खुशी और नई उम्मीद का इजहार किया। इनका कहना था, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जड़ावाला वाकया में मसीही बरादरी की जिन बेटियों का जहेज जल गया, इन्हें भी जहेज दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हो गई है। मैं उन्हों का शुक्रिया अदा करता कि जिन्होंने यह फंक्शन अदा किया है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होटल है। अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। कम वसाइल के हामिल खानदानों के मर्द ख़वातीन की इज्तिमाई शादियों का इक़दाम रज़ा इलाही के हसूल के अलावा माशरे के माजूर तबके के लिए खुशगवार जिंदगी गुजारने का वसीला बनता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स मुकाबले। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम बैडमिंटन मैचेस। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स मुकाबलों का एहतमाम किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम बैडमिंटन मैचेस हुए। तालिबात ने खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैडमिंटन मैचेस में तालिबात का जज्बा दीदनी था। कहा, हमने गुज़श्ता रोज भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स इवेंट्स ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कल हमारा मैच था बैडमिंटन का, आज भी हमारा मैच है। हमने कल विन किया है और इंशाल्लाह आज भी करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ विन करके भी और खेल के भी। हम गुज़श्ता रोज़ भी खेलेंगे और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम विन भी किए हैं। हम दोनों टीममेट हैं और हम बहुत अच्छा खेलते हैं। ट्रेनर का कहना था कि तालिबात तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आलमी सतह पर मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। भरपूर शिरकत है। तमाम जो फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने पंजाब के कॉलेजेस हैं उसमें तमाम कॉलेजेस की टीम ने इसमें हिस्सा लिया है। कल हमारे मैचेस बड़े अच्छे हुए। सब टीमों ने बहुत भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना था कि सेहतमंद मुआशरे में खेलों का अहम किरदार है। तालिबात की सलाहियतें काबिल तारीफ हैं। ये हमारे कामयाब मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। इनकी शानदार कारकर्दगी देखकर बहुत खुशी हुई। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 75वीं सालगिरह। सुरों के सुल्तान की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार है। नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। बड़े सगीर के सबसे बड़े कव्वाल के तौर पर शोहरत पाई। सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 75वीं सालगिरह मनाई गई। नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। इन्हें उर्दू जुबान के साथ सूफी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कव्वाल के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने पॉप और क्लासिक मौसीकी को यकजा करके मौसीकी को नई जहत बख्शी। नुसरत फ़तेह अली खान को शहंशाह कव्वाली भी कहा जाता है। इनकी पहली कामयाबी कव्वाली हक अली अली दुनिया भर में इनकी शनाख्त बनी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के वालिद फ़तेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कव्वाल थे। नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी कव्वाली के जरिए सूफियाई कराम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और इनके फैज से बेपनाह शोहरत पाई। इन्होंने अपनी जिंदगी में कव्वाली की 125 ऑडियो एल्बम रिलीज की है, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इन्होंने 40 से ज्यादा मुमालिक में परफॉर्म किया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी कव्वाली के जरिए पाकिस्तान और फैसलाबाद का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। अंडों का आलमी दिन। ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद में तकरीब। अंडे की अफादियत और ज़रूरत के पेश नज़र आगाही फराहम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अंडों के आलमी दिन के हवाले से ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद में तकरीब सजाई गई, जिसका एहतमाम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। कायम मुकाम सदर चैम्बर डॉक्टर राना सज्जाद अरशद ने तकरीब की सदारत की। तकरीब में आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था, अंडों का आलमी दिन मनाने का मकसद खुराक में इनकी आफदियत उजागर करना है। आपको कैलोरीज भी मिलती है, इसको प्रोटीन भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, सर के बालों के लिए बेहतरीन है, दिल के लिए बेहतरीन है, बॉडी स्टेबिलिटी के लिए बेहतरीन है। अंडे की बहुत बैलेंस डाइट है। इसको आजकल हम सुपर फूड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स हैं जो कि हार्ट डिजीजेस के लिए बेहतरीन है। तकरीब में नायब सदर चैम्बर असलम वली, साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम खान, मेंबर पीपीए राना शाहिद रजा, राना तलाल खान, डॉक्टर काशिफ सलीमी, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन पीपीए राना सलीम अख्तर, मेंबर पीपीए अब्दुल समद समेत पोल्ट्री मालकान शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में अंडे भी तकसीम किए गए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में अंडों की खपत कम होने से कारोबार पर मनफी असरात पड़े। अवाम को अंडों के इस्तेमाल में बेहतरी लानी चाहिए। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अंडे का इस्तेमाल तो खैर होता है मगर कम होता है। जिस तरह के इस सारे सेशन में पता चला कि 300 अंडे खाने चाहिए एक बंदे को हर साल, और हमारे यहाँ उसकी तादाद है 80 के करीब। अंडा बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सजाद ने बताया कि अंडे की जो अफादियत है ये छोटे बच्चों के लिए और इसके साथ साथ बूढ़ों के लिए और तमाम लोगों जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है।
अंडा प्रोटीन के असूल का बेहतरीन जरिया है, जबकि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का शुमार सालाना कम तरीन अंडे खाने वाले ममालिक में होता है। कैमरामैन शहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।